सरस्वती नदी सूख गई और कुछ लोग मानते हैं कि भयानक बाढ़ ने सब तबाह कर दिया। जो भी हुआ, 900 BC के पास लोग अपने हंसते खेलते शहर को छोड़कर चले गए। उनके घर वीरान हो गए, सड़कें धूल में मिल गई। नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हम मॉडर्न हैं, हमारे पास पक्की सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ, आज से 4500 साल पहले जब यूरोप और अमेरिका जंगलों में शिकार कर रहे थे, तब भारत में लोग 2 मंजिला मकानों में रह रहे थे। उनके पास फ्लैश टॉयलेट, स्नान घर और वाटर पूल्स थे, और सड़कें ऐसी जो आज के मॉडल इंजीनियरों को भी शर्मा दे। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, दुनिया की सबसे पहली और सबसे विकसित सभ्यता की। लेकिन इतने समझदार लोग अचानक गायब कैसे हो गए? आइए चलते हैं जमाने के उस सफ़र में। सबसे पहले बात करते हैं उनके रहने के तरीके की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कोई मामूली गांव नहीं थे। ये उस समय के न्यूयॉर्क और लंदन थे। इन शहरों को ग्रीनिच सिस्टम पर बनाया गया था, मतलब सड़कें एक दूसरे से 90 अंश पर ही कटती हैं। अगर हवा चले तो सड़कें अपने आप साफ हो जाएंगी। इतनी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग सोचिए। आज बारिश में हमारे शहरों में पानी भर जाता है, लेकिन उनका सिस्टम इतना अच्छा था कि हर नाली टंकी होती थी और हर गंदा पानी सीधा शहर के बाहर जाता था। उनके हर घर में कुआं होता था और सफाई के मामले में ये सभ्यता सबसे आगे थी। अब आप सोचेंगे, लोग दिखते कैसे थे? क्या वो लोग जंगली दिखते थे? बिल्कुल नहीं। हड़प्पा के लोग फैशन के मामले में हमसे 10 गुना आगे थी। वहाँ की महिलाएं लिपस्टिक और काजल लगाती थी, गले में हाथी दांत यानी कि हार पहनती थी। पुरुषों की बात करें तो दाढ़ी और बालों को अच्छे से सेट रखते थे, जैसे पृष्ठ किंग की मूर्ति में हमने देखा था। खाने में गेहूं, जौ, तरबूज इत्यादि चीज़ खाते थे। और हाँ, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती करने वाला यही सभ्यता थी। इसका मतलब तब पूरी दुनिया को कपड़ा देने वाला हड़प्पा सभ्यता था। इतनी तरक्की, इतना व्यापार और इतना पैसा, लेकिन खुदाई में एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आज तक हिस्टोरियन को परेशान करती है। पूरी दुनिया के सभ्यताओं में बड़ी बड़ी तलवारें और हथियार मिले, लेकिन हड़प्पा में हथियार ना के बराबर मिले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये दुनिया की सबसे शांत सभ्यता थी। यहाँ कोई राजा नहीं था, ना कोई महल मिला है। शायद यहाँ सब बराबर में थे। लोग लड़ाई में नहीं बल्कि व्यापार और बच्चों के खिलौने बनाने में बिजी रहते थे। मिट्टी की बैलगाड़ियाँ और सीटी भी मिली हैं जिनसे बच्चे खेलते थे, लेकिन यही शांति शायद उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, या फिर वो लड़ना नहीं जानते थे। तो फिर सवाल ये है कि इतनी विकसित सभ्यता ख़त्म कैसे हुई? कोई कहता है कि आर्यंस ने हमला किया, तो कोई कहता है कि सरस्वती नदी सूख गई, और कुछ लोग मानते हैं कि भयानक बाढ़ ने सब तबाह कर दिया। जो भी हुआ, 900 BC के पास लोग अपने हंसते खेलते शहर को छोड़कर चले गए। उनके घर वीरान हो गए, सड़कें धूल में मिल गई, और हमारी ये शानदार हिस्ट्री हजारों साल के लिए ज़मीन में दफन हो गई, जब तक कि 1920 में इसे खोजा नहीं गया। सिंधु घाटी के लोग चले गए, लेकिन उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई है, तरक्की बड़ी इमारतों से नहीं बल्कि अच्छी सोच और सफाई से बनती है। वैसे आपको क्या लगता है कि आज के टेक्नोलॉजी वाले दौर में हम ज़्यादा खुश हैं, या 4000 साल पहले वो लोग ज़्यादा खुश थे? कमेंट में बताइए।